हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी, जिसमें दूसरा अंक है और दूसरे अंक में चौथे दृश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कथावाचक बताते हैं कि जो विलक्षण लोग होते हैं उनकी जीवन यात्रा कभी भी सीधे नहीं होती है, वो हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते को ही अपनाते हैं। तो यहाँ पे अब विश्वामित्र के बारे में बता रहे हैं कि विश्वामित्र को अश्वमेघी घोड़ों से इतना प्यार कैसा क्यों था, या गुरु दक्षिणा में जो मांगे थे तो अश्वमेघी घोड़े ही क्यों मांगे थे। बड़ी विचित्र बात सी होती है। या वो सचमुच चाहते थे कि उनके पास बहुत हजारों सैकड़ों घोड़े हों, या उनका आर्याव्रत में मान सम्मान बन जाएगा और राजे महाराजे अश्वमेघी घोड़े के लिए उनके पास प्रार्थी बनकर रहेंगे, जिससे उनका अधिकार मान और सम्मान बढ़ेगा। या गालव को कोई सीख देना चाहते थे, या गालव का दंभ अहंकार तोड़ना चाहते थे, या उसे दंड देना चाहते थे। ऐसा कैंसर चक्रव्यूह उन्होंने रचा था। तो यहाँ पे जैसे ही घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है तो वहीं पे गांव के लोग रहते हैं, तो आपस में बात कर रहते हैं, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, कि ये घोड़े कहाँ से भागे जा रहे हैं। तब दूसरा बोलते हैं कि दो घोड़े भगाए जा रहे हैं, यही अश्वमेघी घोड़े हैं। तब बोलता है एक व्यक्ति कि कितने सुंदर है, ये सब कहाँ से आए हैं। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है वह आदमी इधर आ रहा है, वह हमें बताएगा। तो आदमी से पूछते हैं, तो एक व्यक्ति बोलता है आदमी से कि ये किसके घोड़े हैं भाई, वो कहाँ जा रहे हैं। तब आदमी बोलता है ये ब्राह्मणों के घोड़े हैं। तब दूसरा बोलता है ब्राह्मणों के घोड़े, कौन से ब्राह्मणों के। तब एक व्यक्ति भी पूछता है कि ब्राह्मणों को घोड़े से क्या काम है। तब आदमी बोलता है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। तो एक व्यक्ति बोलता है कि क्या। तब आदमी बताता है कि पीछे जो पितस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, उसमें अनेकों गांव और कस्बे बाढ़ की लपेट में आ गए हैं, और उसी बाढ़ में सैकड़ों अश्वमेघी घोड़े भी बह गए हैं। ब्राह्मण इन्हें हाँक कर लिए जा रहे थे, वितस्ता नदी को पार करने लगे तो अधिकांश घोड़े उसमें डूब गए। तो दूसरा बोलते घोड़े कहाँ से लाए जा रहे हैं। तो आदमी बोलते ये घोड़े हैं जो बाढ़ में बचकर निकल आए हैं। तब एक व्यक्ति बोलता तुमने क्या बताया, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तब आदमी बताता है कि ये ब्राह्मणों के घोड़े हैं, और राजा गाधी का नाम आपने सुना होगा। राजा गाधी ने एक यज्ञ रचाया था, वह यज्ञ संपन्न होने पर राजा गाधी ने ब्राह्मणों को 1000 अश्वमेघी घोड़े दान दिए हैं। तो दूसरा बोलता फिर क्या हुआ। तो आदमी बोलता है कि ब्राह्मण इन अश्वमेघी घोड़ों को उत्तराखंड में राजाओं के पास बेचते रहे हैं, और बहुत से घोड़े उन्होंने बेच दिया। शेष घोड़ों को लिए जब वे वितस्ता नदी पार कर रहे थे, तभी नदी में जोरों की बाढ़ आई और बहुत से घोड़े जल प्रवाह में डूब गए। अब बचे कुछ घोड़ों को ब्राह्मण हाँक कर लिए जा रहे थे। तब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कैसे देखो कितने सरपट दौड़ते हैं, और श्वेत वर्णी है और श्याम करनी भी है। तो एक बोलता मैंने तो सोचा कि किसी राजा ने अश्वमेघी यज्ञ किया रचाया होगा, उसी के लिए ये घोड़े हैं। तब दूसरा व्यक्ति हंसकर बोलता अरे बुद्धू, अश्वमेघी यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ते हैं या सैकड़ों घोड़े। यज्ञ में तो अश्वमेघ का घोड़ा आगे आगे चलता है और पीछे पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। तब एक बोलता है इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो बेचने ले जा रहे होंगे, और क्या। तो सुना है गुरु विश्वामित्र के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तब एक व्यक्ति बोलता है विश्वामित्र के पास, क्या सच है, वह किस लिए। तब आदमी बोलते यही सुनने में आया कि बाकी जितने बचे घोड़े हैं वो सब विश्वामित्र ने ले लिया है। तब एक व्यक्ति चकित होता है कि विश्वामित्र को इतने घोड़ों की क्या आवश्यकता है, क्या वो क्या करेंगे, क्या अश्वमेघी यज्ञ करेंगे। और हमने तो सुना है कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य से अश्वमेघी घोड़े ही लिए मांगे हैं, और ब्राह्मणों से भी ले रहे हैं। तो क्या। तो दूसरा बोलता क्या ऋषि विश्वामित्र अश्वशाला खोलेंगे। तो वहाँ पे इतना बात करते हैं, तो उसी समय ऋषि विश्वामित्र का आश्रम दिखाई देता है, और उनका शिष्य तापस है उनसे बात कर रहा होता है। तो तापस बोलता है मैं इतने दिन तक चुप रहा महाराज, पर अब मैं बोले बिना नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि पूरे आर्याव्रत में केवल 600 घोड़े ही अश्वमेघी घोड़े थे, घोड़े शेष रह गए थे। तो आपने गुरु दक्षिणा में गालव से 800 घोड़े क्यों मांगे हैं। तो विश्वामित्र बोलते उस समय आर्यावर्त में 600 घोड़े से नहीं थे, इससे भी अधिक थे। तापस बोलता है कि महाराज सैकड़ों घोड़े तो वितस्ता नदी पार करते हुए डूब गए। तो विश्वामित्र बोलते हैं मैं सब जानता हूँ, ऐसा बाद में हुआ, मेरी गुरु दक्षिणा के बाद हुआ है।
तब तापस बोलता है और शेष घोड़े आपके आश्रम में भी पहुंच चुके हैं। तो विश्वामित्र बोलता है वो भी ठीक है। तो तापस बोलता है कि इन घोड़ों को भी आपने ले लिया है तो गालो अब बाकी घोड़े को कहाँ से मिलेंगे गालों को। तो विश्वामित्र बोलते ब्राह्मणों के पास इन्हें रखने का कोई ठिकाना नहीं था और बहुत से घोड़े डूब चुके हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया। तब तापस बोलता है कि महाराज स्थिति बदल जाने पर आप गालों को कहलवा सकते थे कि अब और घोड़े भेजने की चेष्टा ना करें। 200 घोड़े मिल जाने पर भी आप उसे ऋण मुक्त कर सकते थे। अपने शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए महाराज। तब विश्वामित्र बोलता तुम गालों को नहीं जानते हो, वह अब बड़ा स्वाभिमानी युवक है, वह इसे अपना अपमान समझता। तापस बोलता महाराज आप जब घोड़े हैं ही नहीं तो वो कहाँ से भेजेगा। विश्वामित्र बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो तापस, फाइनली बताओ। तब तापस बोलता है कि इस गुरु दक्षिणा के पीछे आपका प्रयोजन क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपने पहले कभी किसी शिष्य से गुरु दक्षिणा में इतने घोड़े नहीं मांगे। यदि आप गाला को उसके हट के लिए दंड देना चाहते थे तो उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं कि क्या आप सचमुच अश्वमेघी घोड़े इकट्ठा करने चाहते हैं। तो विश्वामित्र बोलते कहो कहते रहो। तब तापस बोलता है कि इस समय वह नगर नगर घोड़ों की खोज में भटक रहा, जबकि आप जानते हैं कि उसे घोड़े मिल नहीं रहे हैं। तो विश्वामित्र बोलते ऐसा नहीं है, भोजनगर के राजा उसी नगर के पास 200 घोड़े हैं। तब तापस बोलता अच्छा तो आपको इसकी भी जानकारी है। तो विश्वामित्र बोलते मुझे अभी ब्राह्मणों से पता चला कि उसी नर को ब्राह्मणों ने घोड़े बेच दिए हैं। तापस बोलता गालो मेरा गुरु भाई है, मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। तब विश्वामित्र बोलता गालो बहुत महत्वाकांक्षी हाया रेम का है, मैंने इसीलिए उसे कठिन परीक्षा में डाला। तब तापस बोलते इसमें आपकी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं छिपी थी महाराज, क्षमा कीजिए मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब विश्वामित्र बोलते हैं कि मेरी इसमें क्या महत्वाकांक्षा रही होगी। तापस बोलते मैं क्या जानूं, मुझे थोड़ी ना मालूम है। आपको मालूम है, आप चाहते हो कि आपके पास देश के अधिकांश अश्वमेघी घोड़े पहुंच जाएं, कि सभी घोड़े आपके एकाधिकार में रहें, मोनोपोली जैसे। तब विश्वामित्र मुस्कुराकर बोलते इसके लिए मुझे गालों को अपना साधन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तापस बोलता है फिर आप क्या चाहते हैं, गालो इस परीक्षा में टूट जाए, आत्महत्या कर ले। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दंभ पाया जाता है तो वह उनके विनाश का कारण बनता है। तापस फिर बोलता है, आंसर देता है कि आपने उसका दंभ तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठोर परीक्षा में डाला है, यह तो मैं समझ सकता हूँ, पर जब शेष घोड़े मिल ही नहीं सकते तो वह क्या कर सकता, आत्महत्या करे अथवा आपके पास हाथ बांधकर क्षमा याचना करे, और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या आप अपने शिष्य की एठी करना चाहते, कि आप जानते हैं कि वह पहले भी एक बार आत्महत्या करने जा रहा था। विश्वामित्र बोलते संभव उत्तराखंड में उसे और किसी राजा के पास भी घोड़े हों। तापस बोलते यदि हों तो भी आपको उसे ऋण मुक्त कर देना चाहिए था। तो विश्वामित्र बोलते तुम गालों को नहीं जानते, गालो इसे अपना अपमान समझेगा। तब तापस बोलता है वह कुछ भी समझे, आपको तो उस पर दया करनी चाहिए थी। आप यह भी जानते हैं कि जिस माध्यम से वह घोड़े जुटा रहा है वो एक स्त्री है। विश्वामित्र बोलते कि मैं ये भी जानता हूँ, ये वो यायती की कन्या। तापस बोलता है वह कहाँ तक गालों का साथ दे पाएगी, वह भी अपने दो बच्चों को खो चुकी है। गालों को थोड़ा सा तेज होकर बोलता है महाराज आप अपने प्रयोजन में सफल हुए, जब आपको एक सूचना मिलेगी कि गालो समाप्त हो गया है, वो गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया है। तो विश्वामित्र बोलते अपने आप को कंट्रोल योरसेल्फ। तो तापस बोलता है इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सूचना नहीं हो सकती, मुझे क्षमा करें महाराज, मेरा मन अत्यंत दुखी है। गालो मेरा मित्र है, मेरा गुरु भाई है, मैं उसे आत्महत्या करते नहीं देख सकता हूँ। मैं उससे मिलूंगा, मेरे से जो भी होगा मैं उससे मदद करूँगा। आप ना भी कहें तो भी मैं उससे कहूँगा कि वह अपने को ऋण मुक्त समझे। तो दोस्तों यहीं तक था आपका ये सेकेंड अंक का चौथा दृश्य। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।